नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी डिलाइट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आज हम लोग बिहार स्पेशल जीके जीएस को देखेंगे और जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है। तो नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, हमें बताना है इनमें से वो कौन सी नदी है जो कि बिहार में नहीं बहती है। तो फल्गु नदी ऑप्शन नंबर ए में है, ये बहती है। बी में है बागमती, ये भी बिहार में बहने वाली नदी है। पुनपुन, ये भी बिहार की नदी है। लेकिन जो गोमती दिया गया ये बिहार में बहने वाली नदी नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर कहाँ पे बहती है साथियों गोमती नदी? आप सभी जानते होंगे उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस नदी के किनारे बसा है। जौनपुर भी है, कुछ प्रमुख शहर हैं जो इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो अगर गोमती नदी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती साथियों इसके बारे में भी जानते रहिएगा। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है गोमती नदी। वहीं फल्गु, पुनपुन और बागमती ये तीनों नदियां बिहार राज्य में बहने वाली नदी है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गोमती नदी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है साथियों कि बिहार में कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है। इसमें से वो कौन सा जलप्रपात है जो कि बिहार में नहीं है? तो वो है हुंडरू जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। हुंडरू जलप्रपात की अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में भारत के झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों? तो अगर हुंडरू जलप्रपात की बात की जाए तो यह झारखंड के रांची में स्थित है। झारखंड के रांची में स्थित है हुंडरू जलप्रपात। वहीं अगर नदी के बारे में पूछा जाएगा, कभी कोई पूछता है कि किस नदी पर स्थित है, तो आप लोग बताएंगे स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। तो आप लोग ध्यान देंगे यह झारखंड में स्थित है। तो इस प्रकार से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। आप लोगों को पता भी होगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो साथियों कोसी नदी है। किस नदी को? कोसी नदी। क्योंकि इस नदी के द्वारा बिहार में भारी तबाही होती है साथियों, बाढ़ आता है, काफ़ी नुकसान होता है। और कोसी नदी को बिहार के शोक के रूप में जानते हैं। अगर उद्गम की बात की जाए तो तिब्बत से इसका उद्गम होता है साथियों। कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। और कोसी नदी अंत में आते आते 3 नदियों में बढ़ जाती है। कौन कौन सी है? एक है तामूर नदी, एक है अरुण है, एक है सुनकोसी। और कोसी नदी जो है अपना मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत ही विशेष रूप से कुख्यात है साथियों। मार्ग परिवर्तन से क्या समझते हैं? यह अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो एक जलप्रपात है, उसका नाम है तेलहर कुंड जलप्रपात। तो कौन से जिले में है? तो वो है कैमूर जिले में। किस जिले में साथियों? तो बिहार का एक जिला है कैमूर जिला। और कैमूर जिले में भभुआ औधौरा मार्ग पर स्थित है तेलहर कुंड या तेलहर जलप्रपात। ये जो जलप्रपात है साथियों दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है। कौन सी नदी है? नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं साथियों। वो नदी का नाम है दुर्गावती नदी। तो अब आप लोगों को याद होना चाहिए, अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तेलहर कुंड जलप्रपात तो आप क्या बताएंगे? तेलहर कैमूर। नेक्स्ट है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मयोनी हिल जो है ये गया में स्थित है। कहाँ पे साथियों? गया में। आप लोग ध्यान दीजिएगा, गया वैसे भी जो है एक पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है, धार्मिक जगह है साथियों। तो गया में ही स्थित है ब्रह्मयोनी हिल। तो धर्म से ब्रह्म यानी ब्रह्मा करके कोरिलेट करके आप लोग याद रख सकते हैं। ब्रह्मयोनी हिल गया जिले में स्थित है। और रामायण काल में ब्रह्मयोनी का उल्लेख भी मिलता है। ऐसी मान्यता है साथियों कि गया के किनारे से प्रवाहित होने वाली जो फल्गु नदी है ये पहले ब्रह्मयोनी पहाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती थी, लेकिन माता सीता के श्राप से फल्गु नदी विलुप्त हो गई। तो एक किंवदंती है, एक कहावत है। तो आप लोग बस इतना जानते रहिएगा कि ब्रह्मयोनी हिल किस जिले में है, तो आप लोग बताएंगे गया जिले में स्थित है।
अगला प्रश्न है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो अगर सबसे अधिक जिलों की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम वाले में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर पश्चिम जो कृषि जलवायु क्षेत्र है यहाँ पे सबसे अधिक जिले हैं। इस क्षेत्र में साथियों कुल 13 जिले हैं। कितने जिले हैं? इस क्षेत्र में बिहार के कुल 13 जिले शामिल हैं। आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? महत्वपूर्ण है, हमें बताना है कि कौन सा जिला है बिहार का जहाँ पे सोन और गंगा नदी आके मिल जाती है, आपस में इनका संगम हो जाता है। तो वो है बिहार की राजधानी यानी कि पटना। ध्यान दीजिएगा साथियों, पटना में ही सोन और गंगा नदी का संगम है, यानी आपस में आके मिल जाती है। अब अगर गंगा नदी की बात की जाए तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से साथियों, कौन सा ग्लेशियर है? तो गंगोत्री एक ग्लेशियर है जहाँ से गंगा नदी निकलती है। और गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। कभी कोई पूछता है कि गंगा नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? बक्सर के ही नज़दीक है चौसा, तो चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। कौन सा स्थान है? चौसा जगह है साथियों, हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े होंगे। यहीं पर गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? इसका तात्पर्य क्या है साथियों कि वो कौन सा जिला है बिहार का जहाँ पे सर्वाधिक नहर से सिंचाई की जाती है, नहर के माध्यम से सिंचाई वाला क्षेत्र है, वो है भोजपुर। ध्यान दीजिएगा साथियों, भोजपुर जो क्षेत्र है यहाँ पर नहर से सिंचाई वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। अगर 17-18 के आंकड़ों की बात की जाए तो भोजपुर में लगभग 73.8% सिंचाई का कुल 73.8% क्षेत्र नहर से सिंचित है। इसके बाद दूसरे नंबर पर औरंगाबाद है, तीसरे नंबर पर जो स्थान है वो है पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश पुल कौन सा साथियों? जयप्रकाश पुल जिसे जेपी सेतु कहते हैं निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जेपी सेतु के बारे में हमें बताना है। ये जो है गंगा नदी पर स्थित है। कहाँ पे साथियों? गंगा नदी पे। तो जयप्रकाश के नाम से आप लोग ध्यान देंगे, कोई भी अगर आपका परिचित जयप्रकाश है तो गंगा नदी से कोरिलेट करिएगा, वो गंगा नदी में नहाने जाते हैं। ऐसे करके बस आपको याद रखना है साथियों। तो जयप्रकाश पुल या जेपी सेतु किस नदी पर? गंगा नदी पर। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। और ये जो पुल है पटना और सोनपुर को जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, पटना और सोनपुर जहाँ पे सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, इनको आपस में जोड़ता है साथियों। लंबाई की बात की जाए तो 4556 मीटर इसकी लंबाई है साथियों। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? सबसे नवीनतम यानी सबसे बाद का हम कह सकते हैं, तो बिहार का मैदान इसमें से सबसे नवीनतम होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर भी से कहते हैं, बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जो बांगर है साथियों यह कहाँ पाई जाती है? तो पटना और गया जिले में। पटना एक तो राजधानी हो गई, और गया जो धार्मिक प्लेस है बिहार का सबसे चर्चित जगह है गया। तो पटना और गया जिले यहाँ पे बांगर मिट्टी पाई जाती है। विकल्प के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। किस स्थान पर? कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। तो जो कोसी नदी है जिसे हम बिहार के शोक के नाम से भी जानते हैं, ये गंगा नदी में आके मिल जाती है। तो किस जगह मिलती है? तो कुर्सेला पे। कहाँ साथियों? कुर्सेला। वर्तमान में इसे कटिहार के नाम से जानते हैं। ये प्राचीन नाम था कुर्सेला। अगर वर्तमान की बात की जाए तो जो कटिहार जिला है, तो कटिहार में गंगा नदी से कोसी नदी आके मिल जाती है। और कोसी नदी को हम किन नामों से जानते हैं? बिहार का शोक कहते हैं या बिहार का अभिशाप भी कहते हैं, क्योंकि नदी अपना मार्ग बदलती रहती है जिससे भयंकर बाढ़ आता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कौन सा जगह है जहाँ पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो कुर्सेला या फिर कटिहार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो कौन सा बिहार का वो जिला है? वो है पश्चिमी चंपारण। कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण।
आगे है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। ये प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है साथियों। तो गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई बिहार के पटना ज़िले में है। कहाँ पे? पटना में, यानी कि राजधानी। तो राजधानी पटना में ही गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक है। और पटना ज़िले में गंगा नदी की अगर कुल लंबाई की बात की जाए तो 99 km यानी किलोमीटर है साथियों। 99 किलोमीटर है, लगभग 100 किलोमीटर कह सकते हैं। पटना में ही इसकी लंबाई है। आगे कि बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिले स्थित है। गंगा नदी के किनारे स्थित जिले हैं कुल 12। कितने हैं? 12। बिहार के 12 जिले हैं जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 12 जिले हैं गंगा नदी के किनारे स्थित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, यानी ढका हुआ है, फैला हुआ है किस मिट्टी से? तो बिहार में अधिकांशतः जो मिट्टी है वो है कछारी मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। तो कछारी मिट्टी सर्वाधिक है। जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट और कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं अगर जलोढ़ दिया रहेगा तो गलत नहीं करिएगा, जलोढ़ को ही कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो ये कौन सी मिट्टी है साथियों? तो नदियों द्वारा जो बहा कर लाई जाने वाली मिट्टी है उसे ही जलोढ़ या कछारी मिट्टी कहते हैं। तो यह एक उपजाऊ मिट्टी होती है और बिहार में सर्वाधिक रूप से ये पाई जाती है। आगे कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? वो कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है? तो पूर्णिया जिला है। कौन सा जिला है? पूर्णिया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। पूर्णिया और साथ ही साथ कटिहार, 2 जिले हैं, दोनों को याद रखना है। पूर्णिया के बाद कौन सा है? कटिहार है। दोनों पड़ोसी जिले हैं साथियों। इन जिलों में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है और जूट बिहार राज्य की दूसरी मुख्य व्यावसायिक फसल है। तो साथियों ये थे बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, बिहार जीके जीएस का प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।